तो टीम इंडिया हार गई तीसरे वनडे मैच में भी और 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से श्रीलंका ने जीत ली। सीरीज शुरू होने से पहले सब ये कह रहे थे कि ये सीरीज टीम इंडिया 3-0 से जीतेगी, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा क्रिकेट खेला कि खुद रोहित शर्मा भी उनके फैन हो गए। अभी थोड़ी देर पहले क्या, कुछ मिनट पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उन्होंने अपने बल्लेबाजों को जिस तरीके से लताड़ा वर्ड मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि जिस तरीके से लताड़ा ही है, बहुत बल्लेबाजों को कहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा और जो फालतू के शॉट है अपने वो नहीं खेलने हैं। रोहित शर्मा को सर गुस्से में थे। दो चीजें बड़ी उन्होंने क्लियर कही। एक तो उन्होंने बोला कि इंटेंट के बारे में उन्होंने बात कही और साथ ही साथ ये कहा कि ये पिच ऐसी थी जिस पर चढ़कर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, वो भारतीय खिलाड़ियों ने चढ़कर बल्लेबाजी इस पिच पर नहीं करी, यानी कि जैसी बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की वैसी बल्लेबाजी उन्होंने नहीं कही। दूसरा उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल का गेम होता है, हर इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं समझा। आपको अपने प्लान के साथ आना चाहिए था, किसी का कोई प्लान नहीं था। ऑब्वियसली तो उन्होंने बल्लेबाजी लाइनअप को बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी लताड़ा एक तरीके से, उनकी क्लास ली है उन्होंने एक तरीके से कि जिस तरीके से बैटिंग रोहित शर्मा ने की, बाकी खिलाड़ी वैसी बैटिंग करने में यहाँ पे नाकामयाब रहे भाई। और सबसे बड़ी बात जो रोहित शर्मा की जो मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा इट्स इंडिविजुअल प्लान, ट्रेनिंग करनी पड़ती है गाइस को, लैक ऑफ इंटेंट हमारे बल्लेबाजों ने दिखाया, उनके साथ अब बात करेंगे, फिर बैठेंगे और फिर जाके जो है अब आगे की तैयारियां होंगी। तो रोहित शर्मा डेफिनेटली नाराज तो है अपनी टीम के साथ ही इन्होंने सर एक चीज और बोल दी, रणजी तो तभी आप इन पिचों पे खेल पाओगे। अच्छा नहीं, उन्होंने ये उनसे सवाल एक्चुअल में ये पूछा गया था कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम किसी भी खिलाड़ी का वनडे या टेस्ट मैच में चयन करते हैं तो उसके पीछे उनकी परफॉर्मेंस हम निकालते हैं कि उसने विजय हजारे में क्या खेला है या उसने रणजी ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस दी है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि बैकबोन है हमारे इंडियन क्रिकेट की और जो भी यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली अगर उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलनी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए मेरा तो यही प्लान था कि मैं पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बना सकूं उतने ज्यादा रन बना लूं क्योंकि मुझे पता है इसके बाद क्या होने वाला है। उनको पता है, वो कह रहे थे कि पिच स्लो हो जाएगा, पावर प्ले का ये बेनिफिट होता है कि 2 फील्डर बाहर रहते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि उसके बाद फील्डर बाहर आ जाते हैं तो पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बनाऊंगा उसका बेनिफिट मिडिल ऑर्डर को मिलेगा। ये और ये भी उन्हें पता था कि मिडिल ऑर्डर का क्या होने वाला है, तो ये सारी चीजें तो उन्होंने कन्फेस की है। लेकिन बल्लेबाजों की बात करें सर, यंगस्टर उन्होंने कहा हमारे पास आज कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, इस मैच में नहीं पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं है। क्या पॉजिटिव है आपके पास इस सीरीज में मुझे बताइए। आप भाई पहला मैच आपका टाई हो गया, दूसरा मैच आप 32 रन से आ रहे, तीसरा आप 110 रन से हार गए, आज तो आपने 9 बल्लेबाज खिलाए थे। तो आपके पास वाकई पॉजिटिव क्या है? आपके पास इस मैच में रेयान पराग की गेंदबाजी के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करते रह गए और एक्सपेरिमेंट में सीरीज निकल गई आपके। और आपने बात करी वो जो टाई मैच हो गया था उसमें भी उन्होंने बोला कि हमको जीतना चाहिए था, वो मैच जीतना चाहिए था, वहीं से तो पारी लड़खड़ा गई। अगर भारत वो मैच जीता तो शायद आज भारत सीरीज भी जीत रहा था। रोहित शर्मा ने उस बात को भी कन्फेस किया कि भाई वो मैच हमें जीतना चाहिए था, वो मैच हम नहीं जीते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें सब पता था यहाँ पे। और एक चीज उन्होंने और कही जो हमने भी देखी थी, उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों की स्पेशल क्लास भी ली गई थी, बल्लेबाजों के साथ मीटिंग की गई थी और उसमें बताया था। तो उन्होंने कहा जब विकेट गिर रहे थे तो उस समय कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मैसेज कन्वे नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी बल्लेबाजों के साथ एक मीटिंग करी थी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की। अब उस मीटिंग का क्या हश्र निकला है तो आपके सबके सामने ही है। अब सर सवाल ये भी है कि रोहित शर्मा ने तो देखिए वो कहते हैं ना कि जो दिल में है वो बोल देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अंदर ड्रेसिंग रूम में भी अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे, बोलना भी चाहिए यार। देखो रोहित शर्मा जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक तो सब अच्छा चल रहा था, जैसे रोहित शर्मा आउट हो रहे सारी कहानी खत्म। एक्सपेरिमेंट्स आपने इतने सारे कर दिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आया यार इंडियन टीम का प्लान क्या था, किस प्लान के साथ आप आ रहे हो? रोहित ने समझाया ना सर अभी क्या वही टॉप 5 में राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर को लाना जरूरी है। वो समझ गया मैं उस प्लानिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपने तीनों मैचों में 4 नंबर पर 3 लेफ्टी खिलाए, वॉशिंगटन सुंदर पहले में खिलाया, दूसरे में शिवम दुबे खिलाया, तीसरे में ऋषभ पंत खिलाया। ठीक है भाई, एक भी नहीं चला आपका, सारा आपका प्लान जो है वो धरा का धरा रह गया। मेरा सवाल ये है, मेरा लेफ्टी राइटी तो ठीक है, आपने वो तो हमें भी समझ में आ रहा था कि आप 3 राइट हैंडर है, उसके बाद चौथा आप लेफ्टी डालना चाह रहे थे, वो समझ में आ गया मेरे। मैं कह रहा हूँ स्पिन के अगेंस्ट आपका क्या प्लान था भाई? आपने पहले वनडे में देख लिया कि पिच कैसा बिहेव कर रही है, आपने दूसरे वनडे में देख लिया पिच कैसा बिहेव कर रही है, तीसरे वनडे में तो आपने सरेंडर ही कर दिया ना। तो स्पिन के खिलाफ आपका क्या प्लान था कि श्रीलंका के विलेल आगे बॉल कराएंगे, वेंटर से बॉल कराएंगे, तीक्ष्णा बॉल कराएंगे, उनके खिलाफ आपका क्या प्लान था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो क्या स्ट्रेटेजी आप लेकर आए थे, क्योंकि सारे खिलाड़ी गैस वर्क चल रहा था, हर खिलाड़ी गैस वर्क कर रहा है। विराट कोहली ट्रैप हो जा रहे हैं, प्लम्ब आउट हो जा रहे हैं, ऋषभ पंत को आप देखो लाइन में नहीं आया, बॉल इधर से निकल गई,
तो प्लानिंग क्या थी स्पिन के अगेंस्ट? कोई प्लानिंग ही नहीं थी। प्लानिंग नहीं थी, ये रोहित शर्मा ने कहा भी सर कि किसी बल्लेबाज की कोई प्लानिंग थी ही नहीं। आज जब वो पिच पे आ रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में कोई प्लान नहीं था मुझे कैसे खेलना है। और इस चीज से रोहित शर्मा खुद काफी डिसअपॉइंटेड थे, गुस्से थे। लेकिन रोहित शर्मा की एक अच्छी चीज हो रहा है सर, विरोधी की भी खुल के तारीफ करके गए। हाँ, वो लास्ट में श्रीलंका की तारीफ करके गए कि श्रीलंका को क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में इंडिया को आउटप्ले किया है, तो उसका क्रेडिट जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जाता है। ये तारीफ की है उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम की। चलिए, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बता दिया, आप बताइए कि टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? बहुत बहुत शुक्रिया।